Hi kids, welcome to your English class and I am your teacher and mentor Ananya and I am back with a new lesson of your grammar book, that is English Grammar for Part 6 by Coral Publishers. Children, today we are starting with lesson number 7 and the lesson number 7 is about subject-verb agreement, that is agreement of verb with subject. Alright, so let's get started. You know children, when we frame sentences, we require subject and verbs. Alright, subject क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, वो सारी इंफॉर्मेशन हमें जो है सेंटेंस से मिलती है, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी सेंटेंस में. एंड सब्जेक्ट एंड वर्ब के बीच में एक एग्रीमेंट रहता है. ओके, सो आज हम उसी को समझने की कोशिश करेंगे. The verb agrees with its subject in numbers and person, यानी कि verb जो है वो subject के number और persons के according keeps on changing, है ना. आइए इसको बेहतर तरीके से समझते हैं. For example, numbers की बात अगर करें, every verb has two numbers, that is singular and plural. हर verb जो है या तो singular होता है या फिर plural होता है. जैसे subject singular and plural हो सकते हैं, उसी तरह verb भी singular या plural हो सकता है. Let's read the sentence. The boy plays cricket. The boys play cricket. All right. यहाँ आप ध्यान से देखिए, जहां पर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, ठीक है, द बॉय मीन्स एक लड़का, वहां पे हमारा वर्ब क्या हो गया है, प्लूरल हो जाएगा, एस ऐड हो गया है वर्ब में, राइट. उसका नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द बॉयज मीन्स बहुत सारे लड़के. जहां बहुत सारे लड़के आ गए हैं वहां पे वर्ब सिंगुलर हो गया है और एस हट गया है, राइट. इसी को हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोलते हैं. इसी तालमेल को जो सब्जेक्ट और वर्ब के अकॉर्डिंग है, उसी को हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं. यानी कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब चेंज कर लेगा खुद को, राइट. अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब क्या होगा, प्लूरल, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो फिर वर्ब क्या होगा, सिंगुलर. कुछ और सेंटेंसेस भी पढ़ के देख सकते हैं. प्रीति एंड अमित आर. यहाँ पे प्रीति और अमित दो लोग हैं, यानी मोर देन वन, इसीलिए हमने आर यूज किया है, राइट. शी लाइक्स चॉकलेट. शी के साथ शी मतलब वो, उसे चॉकलेट पसंद है. एक लड़की है, शी सिंगुलर है तो वर्ब क्या हो गया है, प्लूरल हो गया है. इसी तरह से वी, हम मतलब एक से ज्यादा, हम मतलब दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, एक पूरा ग्रुप हो सकता है. तो वी लाइक्स क्रिकेट मोर देन वॉलीबॉल. सो वी लाइक, यहाँ पे एस ओमिट हो जाएगा, वी लाइक क्रिकेट. ऑलराइट, हमें क्रिकेट पसंद है, वी लाइक क्रिकेट. द काउ एंड हर काफ आर, ना द काउ एंड हर काफ, गाय और उसका बछड़ा. तो ये दो लोग हैं, दो मीन्स मोर देन वन, और इसीलिए प्लूरल वर्ब यानी आर यूज किया है हम लोगों ने. द टाइगर, टाइगर एक ही है एंड दैट इज वाई सिंगुलर वर्ब यूज हुआ है. ऑलराइट, तो हमेशा जब आप सेंटेंस फ्रेम करते हैं और सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब दोनों यूज करने ही हैं, तो हमेशा याद रखिए कि देयर इज अ एग्रीमेंट ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब. उसके अकॉर्डिंग जब भी हमारा नाउन या फिर हमारा जो सब्जेक्ट है वो अगर सिंगुलर है तो वर्ब प्लूरल हो जाएगा, एंड वाइसी वर्सा, यानी इसका उल्टा, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब ऑटोमेटिकली सिंगुलर हो जाएगा. ओके, अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड इजी कॉन्सेप्ट. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड. The subject of a verb can be three person, the first, the second and the third. मतलब सब्जेक्ट वर्ब का कभी भी तीन पर्सन्स में ही होता है. हमने पढ़ा है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के बारे में अपनी प्रीवियस क्लासेस में. जैसे आई, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, यू सेकंड पर्सन है, एंड ही, शी, दे ये सब थर्ड पर्सन है. तो उनके अकॉर्डिंग भी वर्ब जो है चेंज होता है. आई लाइक कॉफी, मैं यानी मैं सिंगुलर हूं, लेकिन आई के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही चलता है, ठीक है. यू लाइक कॉफी, यू
सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, लेकिन आई और यू के साथ हमेशा, ये एक्सेप्शनल केसेस है, सिंगुलर ही चलेगा। जब ही शी आ जाएगा तब वो लाइक्स हो जाएगा। ओके, तब वो क्या हो जाएगा, लाइक्स हो जाएगा। तो पर्सन के अकॉर्डिंग भी सब्जेक्ट और वर्ब आपस में चेंजेस करते हैं। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि अगर फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, अगर फर्स्ट पर्सन है तो फिर सब्जेक्ट क्या होगा, तो फिर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हुआ, वर्ब हमने सिंगुलर यूज किया है। ठीक है, आई और यू के केस में आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि हमने लाइक यूज किया, लाइक्स नहीं यूज किया। जबकि थर्ड पर्सन जब हम यूज कर रहे हैं ही और शी, वहां लाइक्स हो गया, यानी थर्ड पर्सन के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब यूज होगा। राइट, सो सब्जेक्ट जो है वो हमेशा वर्ब के साथ तालमेल बिठाएगा और वर्ब जो है हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही चेंज होगा। ओके, let's read some more sentences. I am a good singer. He is an intelligent boy. These are interesting books. You are an honest boy. Okay, so here is a chart. Here is a chart which will help you to understand better कि किस तरह से हम verbs को arrange करते हैं। जैसे first person में I speak, we speak, you speak, you speak. But third person होते ही speaks, he speaks, they speak. समझ आ रहा है? तो आपको इस तरीके से इन चार्ट्स को बहुत अच्छे से याद करना होगा। Always remember, if a subject consists of two or more singular nouns or pronouns joined together, they have a plural verb. Like Ankit and Arnav are brothers. Mohan, Sohan, Rakesh go to the same school. He and his friends have left this place. Okay? Similarly, but if two singular nouns refer to the same person, अगर दो सिंगुलर नाउन एक ही इंसान के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं, उसी व्यक्ति की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो फिर हम जो वर्ब है उसे सिंगुलर ही यूज करेंगे। जैसे माई फ्रेंड एंड वेल विशर हैज अराइव्ड, यानी मेरा दोस्त जो कि मेरा हिताकांक्षी है वो आ गया है। माई कजन एंड अ फ्रेंड हैज कम, सेम पर्सन, कजन और फ्रेंड दोनों ही सेम है। ऑलराइट, इसी तरह से when the subject consists of two nouns or pronouns joined with as well as, the verb agrees with first of them. ठीक है, यानी अगर हमने दो सब्जेक्ट्स को as well as वर्ड के साथ ज्वाइन किया है तो जो फर्स्ट सब्जेक्ट होगा उसके साथ या उसके अकॉर्डिंग वर्ब जो है खुद को काम करेगा। The king with his attendants was welcomed. The captain with all the players is present. All the players with the captain are in the ground. They as well as I are going to attend the meeting. यानी ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, हम सिर्फ फर्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट है उसको नोट करके उसके अकॉर्डिंग जो है वर्ड को चेंज करते हैं। ओके, सो इन बातों का आपको बहुत ध्यान रखना है जब आप सेंटेंस फ्रेम कर रहे हैं। When two or more singular subjects are joined by or, either or, neither या फिर nor, they take the verb singulars. यानी जब हम कहते हैं या तो वो या फिर उसने, इसने या उसने, मैंने या तुमने, जहां पर भी ऑप्शनल केसेस आ जाते हैं वहां पे वर्ब सिंगुलर हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नो बॉय और गर्ल was left behind. Either or यूज हुआ तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज हुआ है, was, right? Neither nor यूज हुआ तो यहाँ पे अगेन was जो कि सिंगुलर वर्ब है उसे यूज किया गया है। ठीक है, तो हमें इन सब चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है जब हम सेंटेंस फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब कुछ और सेंटेंसेस को देख लेते हैं। Rohan or his friends have helped him. Neither Mr. Gupta nor his family members were hurt in the accident. Either you or he is to blame. Neither she nor I am at fault. All right. So इस तरीके से जो है हमें बहुत ही कॉन्शियसली सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की एक्सरसाइज को करना है। All right. अब अगर बाई चांस each, either, neither, every, everyone, one of them take a singular verb, ये सारे वर्ड सिंगुलर वर्ब्स लेते हैं। each मतलब
हर एक, ठीक है, एवरीबडी मीन्स सब लोग। तो ये सभी लोग क्या करेंगे, मतलब ये सारे वर्ड सिंगुलर वर्ब्स लेंगे हमेशा, ठीक है, ये सारे वर्ड्स जो है हमेशा सिंगुलर वर्ब्स लेंगे। क्लियर? ओके। ऐसे ही मच, अ लिटिल, मेनी, अ मस्ट बी फॉलोड बाय वर्ब्स इन सिंगुलर। यहाँ पे भी टू मच, अ लिटिल, यहाँ पे भी आप अगर देखो तो वर्ब जो है सिंगुलर है। टू मच के साथ इज यूज हुआ है, मच के साथ हैज यूज हुआ है, अ लिटिल के साथ हैज बीन यूज हुआ है। तो सारे ये सिंगुलर वर्ब्स हैं। तो हमें इन चार्ट्स को अच्छी तरह से स्टडी करना है और इन्हें हो सके तो जितना हो सके एटलीस्ट इन वर्ड्स को, इन रूल्स को लर्न करना पड़ेगा, सो दैट वी डोंट फॉरगेट। एंड धीरे धीरे जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे तो हम इसमें काफी ज्यादा एक्सपर्ट होते जाएंगे। ऑलराइट, नाउ a collective noun, you remember the collective nouns, the collection or the group of common nouns, right? जो collective nouns होते हैं वो singular या plural verb ले सकते हैं। if the collection is thought as a whole, अगर पूरा collection माना जाता है तो verb क्या होगा, singular। लेकिन अगर individuals की बात करें हम group में तो verb plural हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, द कमिटी वॉज ऑफ वन ओपिनियन, यहाँ पे कमिटी को हम एज अ होल डिस्क्राइब कर रहे हैं। द कमिटी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, अगर कमिटी में हर किसी का ओपिनियन अलग होगा तो फिर हम इसे आर कर देंगे क्योंकि इंडिविजुअल डिसीजंस अलग अलग लोगों के अलग अलग है। तो हमें इन चीजों को बहुत ही ध्यान से समझना पड़ेगा और तभी हम आगे इन्हें कर सकते हैं। Alright, some nouns which are plural in form but singular in meaning take singular verb. अगर कुछ nouns ऐसे हैं स्पेशल केसेस में जो कि वैसे तो प्लूरल फॉर्म में लिखे जाते हैं लेकिन उनका मीनिंग जब हम निकालते हैं वो सिंगुलर होते हैं, तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, ऐसे केसेस में हम जो है सिंगुलर वर्ब्स ही यूज करेंगे। फिजिक्स, जैसे फिजिक्स हम बोलते तो फिजिक्स में एस यूज करते हैं स्पेलिंग में, राइट, फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, तो हम यहाँ पे एस तो यूज कर रहे हैं, प्लूरल लिखते तो प्लूरल है लेकिन एक्चुअली ये सिंगुलर है बिकॉज इट इज अ सब्जेक्ट नेम। ऐसे ही न्यूज, न्यूज में बहुत सारी न्यूज होती है लेकिन कलेक्टिवली समाचार हैं, तो इसीलिए हमने जो वर्ब्स यूज किए हैं वो सिंगुलर ही यूज किए हैं। ऑलराइट, तो हमें इन बातों का बहुत ही ध्यान रखना है। लेट्स मूव फर्दर। इसके अलावा we also need to see when some specific quantity or amount is considered to be one whole, the plural form generally takes a singular verb। ठीक है, अगर एक specific quantity amount है जो कि एक single amount की तरह ही यानी whole की तरह ही ट्रीट किया जा रहा है, उस केस में भी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग plural form लेंगे लेकिन verb क्या होगा, singular होगा। जैसे 80 kilometers was converted merely in an hours। Alright, 80 kilometers हमने कवर कर लिया कुछ ही घंटों में। तो 80 kilometers एक पूरी डिस्टेंस को शो कर रहा है जो ट्रैवल किया गया है। ऐसे ही 100 rupees is not a big sum, 100 रुपी का एक नोट होता है, सिंगुलर नोट होता है, तो दैट इज व्हाई इट इज अ सिंगुलर थिंग, कंसिडर किया जाता है सिंगुलर के तौर पे, तो इसीलिए वहां पे भी हमने इज यूज किया है। Okay, when a plural noun is the name of a thing, it takes a singular verb। अगर किसी जगह का या किसी चीज की नाम होगी plural verb तो भी हम क्या करेंगे, verb जो singular रहेगा। जैसे the United States of America, the United States of America मतलब अमेरिका के संगठित संयुक्त राष्ट्र, ठीक है, जिन्होंने मिलके USA बनाया है, तो USA के साथ हम हमेशा क्या यूज करेंगे, हमेशा is ही यूज करेंगे। ऑलराइट, अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट किसी एक चीज के बारे में ही बता रहे हैं, कॉमन चीज के बारे में बता रहे हैं, उस केस में वर्ब हमेशा सिंगुलर ही रहेगा। जैसे ब्रेड एंड बटर इज माय डेली ब्रेकफास्ट, ब्रेड भी खाया जाता है ब्रेकफास्ट में और बटर भी, दोनों को साथ में खाया जाता है, इसलिए हम इज यूज कर रहे हैं। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। ओके, तो इस तरीके से हम जो है वर्ब्स को चेंज करते रहते हैं। स्लो एंड स्टेडी विन द रेस।
If two singular subjects together express one idea, the verb is in singular form, like the editor and the writer have been awarded. Editor और writer को award दिया गया है. इसी तरीके से the manager and the cashier have been dismissed. Manager और cashier को dismiss कर दिया गया है. Okay children, now let's start doing exercise number A. Exercise number A में कुछ verbs दिए हुए हैं bracket में. We have to select these verbs according to the subject given in the sentence. पहले हम sentence को अच्छे से study करेंगे, उसके बाद verb place करेंगे. So let's start with the first sentence. Mangoes and apples dash in the basket. So mangoes and apples are in the basket. Alright. Amit as well as his friends is present here. हमने is इसलिए यूज किया क्योंकि यहाँ पे as well as यूज हुआ है, और जब as well as सेंटेंस आता है तब हम सब्जेक्ट जो पहला सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब्स को प्लेस करते हैं. ठीक है. Either अंकिता और रिचा done this. Either अंकिता और रिचा has done this. हम जब भी either और वाला सेंटेंस यूज करते हैं तब वर्ब क्या रहता है? सिंगुलर. तो यहाँ पे हैज आएगा. ऑलराइट. ईदर ही और आई एम गोइंग टू देयर. ईदर ही और आई एम गोइंग टू देयर. ओके. सो इस तरीके से आपको सारे सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है. वी हैव डन सर्टेन सेंटेंसेस as a practice. The remaining sentences are to be done by you on your own. ठीक है. जैसे for example जल्दी से एक बार डिस्कस कर लेते हैं. Little quantity of milk was poured. ठीक है. मिल्क एक होल क्वांटिटी ही तो डाला गया होगा. Many of these girls have participated in the competition. ऐसे ही Gulliver's Travels is read by. Gulliver's Travels एक बुक का नाम है, तो एक सिंगल बुक का नाम है इसीलिए is यूज करेंगे. Is read by all the boys and girls. The flock was grazing in the field. A number of girls were found gossiping. तो इस तरीके से हमें जो है सेंटेंसेस को पढ़ना है, सब्जेक्ट को समझना है and accordingly verb को fill करना है. So the remaining sentences are to be done by you. Now let's move to exercise number B. In each of the following sentences, fill up the blanks with the verb in the agreement with its subject. अब हमें फिर से verb को fill करना है. यहाँ पर भी we have been given certain verbs options में, and we have to choose the correct option. 2 and 2 makes 4. 2 and 2 makes 4. The list of items dash on the desk. The list of items is on the desk. क्योंकि list तो एक ही है. Most of the cookies were eaten. ज़्यादातर cookies खा लिए गए हैं. So most of the cookies were eaten. No news is right. No news is right. All right. You are one of the people who has helped me. क्योंकि यहाँ पे you are one of the people. ठीक है. आप उन सभी लोगों में से एक हैं, तो you are one of the people. Okay. So I hope यहाँ पे has use कर लिया है हमने, and you have understood how to do this. So first 5 I have done for you. The remaining parts you have to do on your own and do the practice. ओके. तो आप बाकी के सेंटेंसेस करेंगे बच्चों और देखेंगे कि आपको कॉन्सेप्ट कितने अच्छे से समझ में आया है. लेट्स मूव फर्दर. आगे बढ़ते हैं. एंड विद दिस वी कम टू एन एंड टू द सेशन. आई होप यू हैव डन बोथ द एक्सरसाइज along with me, and the remaining sentences you would be able to do on your own. So with this we come to an end to today's session. I will meet you soon with a new topic where we would learn something new and more interesting. So till then, bye bye and take care.